स्वागत है आपका एक और वीडियो में अपडेटिज्म के, जहां पे आज हम बात करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ इंडस्ट्रीज़ में जो वैकेंसी निकली हुई है कंसल्टेंट यंग कंसल्टेंट ग्रेड की, जिसमें हम बात करेंगे कि इसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, कौन कौन लोग हैं जो अप्लाई कर सकते हैं और कैसे और कहाँ और क्या क्या चीज़ चाहिए इस चीज़ को अप्लाई करने के लिए। सबसे पहले बात करेंगे जो ओपनिंग निकली थी वो 7 जून 2024 को निकली गई थी। लोकेशन रहेगी उद्योग भवन न्यू दिल्ली की। बेसिकली ये जो MHI के अंडर है, मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज़ के अंदर, जिसमें हमारे पास दो ओपनिंग अभी अवेलेबल है यंग कंसल्टेंट ग्रेड की, जिसमें अब मैं आपको बताता हूँ इसमें रिक्वायरमेंट क्या क्या है। बेसिकली क्वालिफिकेशन में यहाँ पे एसेंशियल जो क्वालिफिकेशन है वो है बीटेक हो या फिर बैचलर ऑफ इलेक्ट्रिकल हो या फिर मैकेनिकल हो। इन दोनों में से अगर आपके पास कोई डिग्री है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, बट प्रेफर जो वो कर रहे हैं वो मास्टर्स या PhD डिग्री कर रहे हैं, जिसमें मास्टर या PhD डिग्री हो इलेक्ट्रिकल में, मैकेनिकल में, केमिकल में, माइनिंग, एनर्जी स्टोरेज, बैटरी टेक्नोलॉजी, एडवांस मटेरियल साइंस या फिर इसी फील्ड से रिलेटेड कोई दूसरी डिग्री हो। तो अगर मास्टर्स या PhD की डिग्री है तो वो उस कैंडिडेट को ज़्यादा प्रेफर करेंगे। मोड ऑफ रिक्रूटमेंट रहेगा आपका कॉन्ट्रैक्ट बेस की जॉब रहेगी, जिसमें आपका पर मंथ जो सैलरी रहेगा वो रहेगा आपका 60,000 जिन्होंने मेंशन किया हुआ है। 10% आपका और इंक्रीमेंट किया जा सकता है, जिसमें दो कंडीशंस हैं। पहली कि आपकी जो सिफारिश है वो जॉइंट सेक्रेटरी से आए, या फिर दूसरी कि अप्रूवल आपका जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज से आए। इसमें एज लिमिट आपकी दी गई है 40 साल से कम उम्र तक के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जो एज कंसीडर की जाएगी यानी कि जो एज चेक की जाएगी वो 1 जनवरी 2024 से चेक की जाएगी, यानी कि 1 जनवरी 2024 तक जो भी लोग 40 साल के अंडर आते हैं वे लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आता है पीरियड ऑफ एंगेजमेंट, यानी कि टेन्योर कितना है इस प्रोफाइल पे। इस प्रोफाइल पे बेसिकली आपका टेन्योर है 3 साल का, जो हर साल अपडेट होगा क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट बेस है। उसके बाद 3 साल के बाद इसको 2 साल और एक्सटेंड किया जा सकता है, जो इन्होंने मेंशन किया हुआ। अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी हुई तो उसके बाद ही आगे फर्दर आपकी जो प्रोफाइल है उस पर डिसीजन लिया जाएगा। अब इसमें एलिजिबिलिटी क्या क्या है। बेसिकली एलिजिबिलिटी के लिए इसमें आपका एक्सपीरियंस जो होल्डर हैं उनको प्रेफर किया जा रहा है। वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, अगर आप है तो इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज़ में अगर वर्क एक्सपीरियंस है तो प्रेफर करेंगे। मशीन एंड टूल्स इंडस्ट्रीज़ में है या फिर केमिकल इंडस्ट्रीज़ में है या माइनिंग इंडस्ट्रीज़ में है। इसके अलावा एनर्जी स्टोरेज, बैटरी टेक्नोलॉजी और एडवांस मटेरियल साइंस टेक्नोलॉजी, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट या ट्रेड पॉलिसी या फिर ट्रेड बैरियर, इंपोर्ट सर्च एनालिसिस और रिलेटेड जो इससे वर्क होते हैं, अगर उनमें एक्सपीरियंस है तो डेफिनेटली उन कैंडिडेट्स को ज़्यादा प्रेफर किया जाएगा या फिर प्रेफरेंस मिलेगी। अब सिलेक्शन कैसे होगा। सिलेक्शन के लिए यहाँ पे एक सिंपल सा प्रोसेस है। जो भी कैंडिडेट अप्लाई करते हैं और अप्लाई करने के बाद जो क्राइटेरिया ऊपर मेंशन किया गया है, जो मैंने अभी बताया है, उसमें जो आते हैं वो उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ इन्होंने प्रॉपरली मेंशन किया हुआ कि इंटरव्यू जो प्रोसेस रहेगी, वो सिलेक्शन जो प्रोसेस रहेगी वो इंटरव्यू के थ्रू रहेगी। इसके साथ साथ जो कैंडिडेट अप्लाई कर रहे हैं उनको अपना एक मेडिकल जो है सर्टिफिकेट, फिटनेस सर्टिफिकेट भी सबमिट करना होगा। यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया गया कि अगर कोई कैंडिडेट सेलेक्ट होता है तो उसे अपना मेडिकल सर्टिफिकेट भी सबमिट करना होगा। उसके बाद अगर हम बात करें कि ये कब तक अप्लाई किया जा सकता है, तो अप्लाई किया जा सकता है 15 दिन के अंदर अंदर, यानी कि 7 जून को ये एप्लीकेशन ओपन हुई है तो 7 जून से लेके ऑलमोस्ट आपका 22 जून तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और अप्लाई कहाँ से किया जाएगा वो यहाँ पे मेंशन किया गया है। यहाँ पे MHI की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे ये मेंशन किया गया है। उसके अलावा अगर बाकी आप जानकारी चाहते हैं तो आप इस चीज़ को पढ़ सकते हैं, जो इनकी टर्म्स एंड कंडीशंस है चीज़ों को लेके, कि किस चीज़ की क्या टर्म्स है, क्या कंडीशंस है, जो अपर एज लिमिट है वो कैसे काम कर रही है, या फिर इसके साथ साथ जो कैंडिडेट हैं, जैसे कि कैंडिडेट शेल नॉट बी एंटाइटल्ड टू एनी ट्रैवल अलाउंस एक्सेट्रा फॉर अटेंडिंग द टेस्ट और इंटरव्यू और फॉर ज्वाइनिंग द प्लेस ऑफ पोस्टिंग। तो ये सब रिक्वायरमेंट्स है जो आप पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे पूरा इन्होंने पूरा का पूरा मेंशन किया हुआ है। यहाँ पे इन्होंने ग्रेड दी गई है कि 3 ग्रेड में ये अवेलेबल हैं। तो किस किस ये जो पुरानी उसके बारे में बताया गया है।
जिसका आप रेफरेंस इसमें ऊपर दी गई थी। तो ऐसी और वीडियोस के लिए और डेली जॉब अपडेट्स के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और पेज को फॉलो कर दें। थैंक यू सो मच।